तो गुरु महाराज ऐसा है। तो और एक चीज़ बताएंगे, जो गुरु महाराज कितना, जो हम वही आज बोलेंगे टास स्टोन, मतलब परसमणि कितना है। एक चीज़ और एक घटना बताता है, ऋतिक का जो आया है इसीलिए बताते हैं। कलकत्ता में एक बहुत बड़ा पैसा वाली थे, तो उन्होंने अमेरिका रहते थे, डॉक्टर था, तो ओनली हस्बैंड वाइफ, उनका कोई बच्चा नहीं है, कुछ नहीं। तो कलकत्ता में उनका एक प्रॉपर्टी था, तो वहाँ हम लोग भक्त लोग 8-10 भक्त रहते थे रात को जाके। तो क्योंकि उन्होंने कलकत्ता अंदर में था, तो इसीलिए क्या होते थे, जो जब आते थे फिर भी फ़ोन से उनका रेगुलर बता, ऋतिक इज़ द परफेक्ट, ऋतिक इज़ द परफेक्ट फिलोसफी। तो गुरु महाराज के बारे में इतना निंदा करते थे, इतना निंदा करते थे। तो क्योंकि उनका घर में हमने रहा, और मेरा जो कलकत्ता का टेम्पल प्रेसिडेंट था, उन्होंने मेरे को जिम्मेदारी दिया है, जो उन लोग जब हस्बैंड वाइफ आएंगे, उम्र हो गया तो आप देखभाल कीजिए उन लोग को। तो मेरे को देखभाल करना पड़ते थे। तो हर टाइम उनके पास जब आते थे, 6 महीना 8 महीना रहते थे, तो मेरे को उनके पास हर टाइम जाना आना करना पड़ता था, टेक केयर करना पड़ता। तो ऐसा किया था। तो जब भी जाएंगे तो गुरु महाराज का निंदा सुनना पड़ता है, जयपताका का महाराज ऐसा है, जयपताका का महाराज ऐसा है, जयपताका का महाराज ऐसा है। तो ऐसा सुन के तो मेरा मन में एक दिन आया, तो हम क्या कर रहा है, हम तो सेवा कर रहा है ना अपराध कर रहा है। क्योंकि शास्त्र में तो कहते हैं जो गुरु निंदा सुनेंगे तो अपराध होगा, नरक जाएंगे। तो मेरे को डेली सुबह से शाम तक सुनना पड़ता है, उनके पास जाने से ही गुरु महाराज के बारे में खाली निंदा सुनना पड़ता है। तो मैं क्या करूं? तो एक दिन मन में मेरा प्रश्न आया, तो मेरे गुरु महाराज को पूछो। तो गुरु महाराज के पास गया, वही रूपटॉप पे। तो उस टाइम ब्रेकफास्ट होने का था, कि कभी जब हम गुरु महाराज के साथ बात करता था, तो उस टाइम गुरु महाराज, ओनली गुरु महाराज एंड माई सेल्फ, और कोई सर्वेंट को नहीं रखते थे। तो गुरु महाराज ने बोला, कुलदीप टुडे ही विल सर्व मी इन द ब्रेकफास्ट, और कुछ बात करना है, तुम लोग जाओ, दूर जाओ। तो उन लोग सब दुर्ग में गया है। तो मैंने सर्विस शुरू किया, फिर भी बातचीत हो रहा था। तो गुरु महाराज का हम यही प्रश्न किया था, जो गुरु महाराज मैं जो सेवा कर रहा हूँ, ये तो डेली मेरे को यही हो रहा है। तो गुरु महाराज आपका तो गुण कीर्तन मेरे को नहीं कान में आते हैं, मेरे को हर टाइम में निंदा सुनना पड़ता था। मेरा गति क्या होगा, मेरा क्या होगा? हम तो रेगुलर, हम वही आपका तो क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता है, आपका बदनामी सुनना पड़ता है, तो मेरा क्या होगा? तो एक बार बोला गुरु महाराज, चुप, कुछ बोला नहीं, खाना खा रहा है, हम तो सर्विस कर रहे हैं। तो हम सोचा क्या शायद सुनना नहीं है, तो थोड़ा ज़ोर से बोलूँ। तो मैंने क्या किया, थोड़ा लाउडली फिर भी बोला सेकंड टाइम। तो सेकंड टाइम भी बोला, तब भी कुछ नहीं बोला। इतना नज़दीक में सर्विस कर रहा हूँ, वो खाना खा रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। तो हम चुप हो गया, तो और कुछ नहीं बोलेंगे। शायद 2 सेकंड नहीं लगेगा, 2 मिनट नहीं लगेगा, पता नहीं। मेरा दिल में आया, क्यों मैं इतना क्यों मूर्ख हूँ, क्यों गुरु महाराज को पूछ रहा हूँ, क्यों गुरु महाराज को परेशानी कर रहा हूँ, कहाँ गति होगा, क्या होगा, नरक जाऊंगा ना गोलोक जाऊंगा, तो इतना मेरा सोचने का क्या होगा? नहीं सोचने का है, जो होगा तो होगा, देखा जाएगा। क्योंकि उस टाइम में मेरे को दिल में वो हिस्ट्री आ गया, जो कृष्ण और नारद मुनि का जो स्टोरी है, जो कृष्ण को दिमाग में दर्द है, माथा में दर्द है, तो नारद मुनि को कृष्ण ने क्या बोला, जय नारद, मेरा सिर में बहुत दर्द करता है, तो मेरे को भक्तों का पदधूलि चाहिए, तो तुम भक्त पदधूलि लेके आओ, तो मेरा सिर दर्द खत्म हो जाएगा। तो नारद मुनि ने क्या किया, पहले ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी बोले, बाप रे बाप, क्या करा, मेरा पदधूलि भगवान कृष्ण के चरण ये सिर में दूँ? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं दूंगा। फिर भी कहाँ गया, शिव जी के पास गया। शिव जी भी सेम बात बोला, अरे क्या करूँ, फिर कहाँ जाओ? तो फिर भी क्या है, नारद मुनि ने बोले चलो, बहुत भक्त है वृंदावन में। तो नारद जी वृंदावन में गया। तो गोपी लोग क्या क्या था, आप लोग सबको मालूम है,
तो चरण धूलि जितना चाहिए ले लो ले लो, हम कहाँ जाए क्या करें पता नहीं, भगवान को मेरा प्रभु को ठीक होना चाहिए, सिर का दर्द खत्म होना चाहिए। तो वो स्टोरी मेरे को आ गया मन में। तो ये मैं ऐसे कहना चाहता, क्षमा कीजिए जो मेरा ऐसा नहीं है जो मैं महान भक्त हूँ कुछ। तो वो जब स्टोरी मेरे को आ गया तो मेरे को तो प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तब मैं तो प्रभुपाद सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ, भगवान के सेवा में काम कर रहा हूँ, क्योंकि गुरु महाराज कुछ नहीं बोला। ये तो गुरु महाराज क्यों नहीं बोला, ये सीखने का है, क्योंकि वो परफेक्ट आचार्य है, परफेक्ट गुरु है, ये शास्त्र विशारद है। क्योंकि वो नहीं मुख से बोला, लेकिन मेरा रिप्लाई आ गया। क्यों? गुरु महाराज खास जी तो बोलेंगे अरे ठीक है तुम तो प्रभुपद के लिए कर रहा है, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो अपना फिलोसफी हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज कुछ बोला नहीं, कुछ बोला नहीं, लेकिन मेरा का उत्तर मिल गया। शास्त्र सिद्धांत जो होगा देखा जाएगा। तो लेकिन गुरु महाराज कुछ बोला नहीं। तो ये जो है परफेक्ट आचार्य है। ये तो हुआ। तो फिर वही घटना के साथ कनेक्शन है गुरु महाराज के साथ, जो माता जी और प्रभु जी गुरु महाराज के अगेंस्ट में था, मायापुर मैनेजमेंट में अगेंस्ट में था, हर टाइम सुनना पड़ता है। तो हम तो हर टाइम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो वैसा बहुत सा स्टोरी है, हम बताएंगे नहीं, बट दोस्त आर क्या बोलेंगे, जो प्रभु जी और माता जी डॉक्टर भट्टाचार्य एंड डॉक्टर भट्टाचार्य माता जी दोनों इतना गुरु महाराज के अगेंस्ट में था, वही हम थोड़ा लेके आते हैं, लेकिन वो पूरा स्टोरी बोलेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो वो था इतना गुरु महाराज के अगेंस्ट में था, तो किसी कारण में मैं समर्थ हुआ वो जो कन्वेंस करने का, जो दिस पर्सन दो आपको बोल रहा है वो इतना सही नहीं है, वो बताने नहीं सकेंगे, हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, आप थोड़ा देख लीजिए। तो हम उनको कोई क्लू दिया था, तो वो इन्वेस्टिगेशन किया तो उनको सही मिला। तो उसी दिन में मेरे ऊपर उनको बहुत भरोसा हो गया जो यू आर परफेक्ट। तो जयपताका महाराज के बारे में आप इतना बोल रहा है, इतना बोल रहा है, लेकिन वो ये नहीं है। तो क्या हुआ, तो मायापुर आते थे, तो हाउसिंग में उनका फ्लैट था, वहाँ रहते थे, हम भी उस टाइम में हाउसिंग में रहते थे। तो माता जी आगे आगे दर्शनार्थ लेके आ रहा है और मैं उनका पीछे था। तो गुरु महाराज उस टाइम में मंदिर नहीं चालू हुआ था, तो लोटस बिल्डिंग का सामने में पार्क में एकदम रोड के किनारे में खड़ा होकर एक महाप्रभु के साथ, प्रभुपाद का डिसाइपल था, तो उनके साथ बातचीत हो रहा था। तो वो माता जी पीछे जाके गुरु महाराज को प्रणाम जनाते थे। तो हम गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज भट्टाचार्य जी माता जी पेइंग ऑबिसेंसेस टू यू। तो देखा तो गुरु महाराज बोला ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। फिर गुरु महाराज बात करना शुरू किया। फिर भी हम गुरु महाराज को पीछे, हम माता जी का पीछे हम ऐसा किया, हाथ खड़ा करके बोला, गुरु महाराज माता जी वांट टू टॉक टू यू। तो हम कभी जिंदगी में नहीं सुना तो गुरु महाराज ऐसा रिप्लाई देगा। तो गुरु महाराज बोला, आई हर्ड दैट शी डोंट लाइक मी, ऐसा बोल दिया। तो हम सुना है जो वो मेरे को पसंद नहीं करता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हमने गुरु महाराज को बोला, नो 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 नो, नहीं माता जी को अभी मालूम हो गया, चेंज हो गया। पीछे से हम ऐसा थोड़ा हाथ हिला दिया। तो बोले ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम, इफ उन्होंने चाहते हैं हम उनके लिए हर टाइम तैयारी है। तो गुरु महाराज ने बोल दिया। तो तब ठीक है, माता जी चला गया दर्शन के लिए। तब गुरु महाराज मेरे को पूछा कैसा चेंज हो गया, क्यों बात करना चाहते हैं, मेरे को कंप्लेन है क्या क्या? तो हम बोला नहीं नहीं गुरु महाराज। तो हम गुरु महाराज को पूरा वृत्तांत तो बताया, पूरा डिटेल बताया, जो ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, शी इज़ नाउ कन्विंस एंड शी वांट टू टॉक टू यू, शी गॉट ए इंटरेस्ट। बोलो ठीक है, आज सुबह शाम को मेरा जितना अपॉइंटमेंट है पूरा कैंसिल, आरती के बाद 6:30-7 बजे जितना उनको टाइम है तभी बोलो, आज मेरा जितना अपॉइंटमेंट है सबको कैंसिल कर दूँगा। तो हम फिर भी वो बात जाके माता जी को पूछा, बोला जब गुरु महाराज ऐसा ऐसा बोला। तो गुरु महाराज माता जी बोला ठीक है। तो माता जी पहला आप भी चलिए साथ में। बोले थे नहीं माता जी हम नहीं जाएंगे, आप दोनों ही खाली जाएंगे,
एक दूसरा कारण था, क्योंकि हम जाएंगे तो और दूसरा जो उसको मिसगाइड करते थे वो साथ में जाएंगे। तो हम देखा जो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम बोला नहीं, आप और आपका हस्बैंड दोनों ही जाएंगे और दूसरा तीसरा कोई नहीं जाएगा। गुरु महाराज ऐसा हम बोला नहीं, लेकिन हम बोल दिया था। जब गुरु महाराज ऐसे बोल रहे हैं, आप दोनों के साथ गुरु महाराज बात करना चाहते हैं और किसी को नहीं रहना देंगे, इवन उनका सेक्रेटरी भी नहीं रहेगा। बोला ऐसा बोला? बोला हाँ ऐसा बोला, आप जाइए। तो बोला अच्छा ठीक है। तो गया है। तो शाम के टाइम जा गया, बातचीत चालू किया, बातचीत करके फिर डिनर भी वही खाया गुरु महाराज के साथ। 10 साढ़े 10 बजे तक बात हुआ है। 7 बजे गया, 10 साढ़े 10 बजे तक बातचीत हुआ, खाना पीना हुआ। उसी दिन जितना माताजी, प्रभु जी इतना ये नहीं था, लेकिन माताजी उसी दिन प्रॉमिस किया है जे मेरे जितना पैसा है प्रभुपाद का, भगवान का दया से पूरा पैसा, एक पैसा भी नहीं रखूँगा, पूरा पैसा प्रभुपाद के लिए, सेवा के लिए दूंगा और आपका हाथ से दूंगा, इतना प्रॉमिस कर दिया। उसी दिन बोला, अभी तक पूजा हो रहा है, उसी दिन बोला ये जो राधा माधव पंचतत्व नृसिंहदेव गौर निताई जो भजन कुटीर में है, इसके सेवा के लिए जितना रेगुलर खर्चा होगा ये पैसा मेरा फिक्स डिपॉजिट होगा और उसी इंटरेस्ट से सेवा हुआ। वो पैसा कितना था? 4 करोड़। 4 करोड़ उसी दिन प्रॉमिस किया और 8-10 दिन का अंदर में वो काम करवा दिया। फिर भी था, मेरे को पहले बोला था मेरे पास 5 करोड़ है, पूरा प्रभुपाद का सेवा में लगाऊंगा, मेरे को इतना ज्ञान था। लेकिन उसी दिन वो बोला द ऐसा 4 करोड़ ओनली फॉर राधा माधव, सो दैट इज सेवा गोइंग ऑन। तो ये हुआ है। फिर जी TOBP के सेवा के लिए, मंदिर के लिए बहुत पैसा डाला। ये जो पंचतत्व मंदिर है, पंचतत्व जो डीटी है, तो डीटी बनाने के टाइम सोना, माता जी का इतना सोना था, इतना पूरा सोना दे दिया जननिवास प्रभु का हाथ पे। जे उसका वो जितना सोना था पूरा उनको दिया। मेनली मेरे को कहने का ये अर्थ है, तो देखिए जो हम बोल रहे हैं, गुरु महाराज इज लाइक ए टास स्टोन, परस मनी है। जो लोग इतना साल, एक दिन 2 दिन नहीं, कम से कम 10-15 साल से गुरु महाराज को निंदा करते थे, उसका अगेंस्ट में था, गुरु महाराज का इतना स्पिरिचुअल पावर है, तो ये 2-3 घंटा के अंदर में मेल्टेड कर दिया है और उन्होंने पूरा समर्पित हो गया गुरु महाराज के चरण में। और उसी दिन से पूरा फाइनल हो गया। और वो जो लोग उनके बारे में डाइवर्ट करते थे, उसी दिन से उन लोग का संग छोड़ दिया, उसी दिन से उसके साथ बात नहीं करते थे। इतना गुरु महाराज पावरफुल है। तो ये है गुरु महाराज।